सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की बात पे हमारा चर्चा का मुद्दा खासतौर पर लखीमपुर हिंसा के बाद जो स्थिति बनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या सुनवाई है और दरअसल किसानों का जो ये आंदोलन है और लखीमपुर घटना के बाद उसका प्रभाव किन किन राज्यों में पड़ने जा रहा है। खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करेंगे जहां पर एक सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और क्या उस सीट पर किसान प्रभावी तौर पर किसी निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे या फिर ऐसी स्थिति है कि किसान आंदोलन का प्रभाव उस चुनावी क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा है। साथ ही बात होगी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की और जिक्र करेंगे कि दरअसल किसान आंदोलन को लेकर अब राजनेता क्या सोच रहे हैं और आम जो लोग हैं उन पर इसका क्या कुछ प्रभाव है। चिराग सुखिया हमारे साथ हैं। चिराग लगातार किसान आंदोलन को भी कवर कर रहे हैं और वो लोगों के बीच जाकर इस बात को जानने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि दरअसल किसानों के मुद्दे कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और किसान आंदोलन का असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जो दरअसल किसान नहीं है। चिराग, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई, योगी सरकार पे खासतौर पर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद योगी सरकार का जो रवैया रहा, जो जवाब रहा सुप्रीम कोर्ट में, वो दरअसल ऐसा नजर आने लगा कि 302 का अपराधी भी उनके लिए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ही गुजरेगा, जबकि अगर वो कोई आम इंसान होता और उस पर महज आरोप होते तो शायद योगी सरकार बुलडोजर तक चलवा देती उसके घर पे। जी बिल्कुल शाकिर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट वाला पूरा मामला ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो पीठ थी जज की, चीफ जस्टिस की, उन्होंने साफ जाहिर किया कि यूपी सरकार इसमें कहीं ना कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही है। उनको इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। जो एसआईटी भी उन्होंने गठित की उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें सिर्फ स्थानीय पुलिसकर्मी ही क्यों है। ये एसआईटी की जो गठित की गई है उसमें कुछ और आप बाहर के मेंबर्स या बाहर के उसमें पुलिसकर्मी शामिल कीजिए, जांच अधिकारियों की संख्या उसमें बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया है कि आप अगर ये 302 का मामला बनता है तो इस पे जल्द से जल्द गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक किसी की। बिल्कुल ये दिखाने की यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर साफ कोशिश हो रही है कि एक आम केस नहीं है। अगर आम केस जिस तरह से आपने कहा कि कोई सामान्य केस होता तो उस पर किसी और तरह से एक्शन लिया जाता, क्योंकि ये एक मंत्री हैं सरकार के, तो इस पर एक अलग रवैया यहाँ पर योगी सरकार का नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी दी है तो इसके बाद उन्हें इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। और उस पर बड़ी बात यही है कि उन्हें आज पेश होना था सुप्रीम कोर्ट में, तो आशीष मिश्रा को, तो उसके बाद आज वो पेश नहीं हुए हैं और खबरें आ रही हैं कि वो शायद नेपाल चले गए हैं। उसके बाद एक और नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा दिया गया है। तो इस तरह से जिस तरह से अब एक्शन में सरकार आती नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बैकफुट पे और सरकार को यहाँ पर जाना होगा इस मुद्दे को। लेकिन ऐसे में जब एक गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला हो और जब हमने तस्वीरों में देखा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की नेम प्लेट के नीचे वो नोटिस अगर चस्पा हो रहा है और वो व्यक्ति अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री पद पर है, तो क्या लग रहा है, क्या विश्वास हो पाएगा आम लोगों को, किसानों को या उन परिवारों को जिनके घर से किसी की जान गई है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहे, पुलिस कैसे काम करे, वो तमाम जिम्मेदारी उस मंत्रालय के अधीन आती है और उसी के बेटे के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करेगी या जांच करेगी तो क्या वो निष्पक्ष जांच के दायरे में आ सकती है? देखिए बिल्कुल इस पर इसी बात को लेकर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी है और आम लोगों के बीच में, जैसा कि आपने कहा कि हाँ बिल्कुल डर का माहौल होगा, सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे कि अगर आपके मंत्रियों के बेटे ही अगर इस तरह से करेंगे तो आम लोगों का हौसला कितना बढ़ जाता है। तो इस पर पुलिस को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत भी है। और जैसा कि आपने कहा कि निष्पक्ष जाँच होगी, कई विपक्षी पार्टियों के कुछ बड़े बड़े नेता हैं जैसा कि प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, उन सभी ने इस चीज का जिक्र किया है कि सबसे पहले तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो इस पर सरकार को लगातार सवाल उठाए जाएंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं है। एक झकझोर दिल को बहुत सुनकर कुछ हुआ था जब इस तरह की घटना लखीमपुर से सामने आई थी, जिस तरह से गाड़ी से कुचल दिया गया था, उसके बाद लगातार वीडियोज आ रही थी। तो आम लोगों के मन में डर है और कि इस पर कोई ना कोई कार्यवाही तो मुझे लगता है कि जरूर होनी चाहिए और सरकार भी, मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्शन इस पर जल्द। बिल्कुल, लखीमपुर के मामले को के बाद हरियाणा में क्या माहौल है इसका जिक्र आपके साथ करेंगे, खासतौर पर उपचुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर देखें हम चिराग, तो यूपी सरकार का रवैया
हाथरस कांड से लेकर या उससे पहले सीए प्रोटेस्ट के दौरान हम देखें तो लगातार ये रहा है कि वो विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करती रही। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो ये मानने को वो तैयार नहीं रही और पुलिस को एक तरह से विपक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पे उसने इस्तेमाल किया। आम लोगों तक मीडिया की अप्रोच को भी रोका। ये तमाम चीजें रही, जांच को प्रभावित करने की कोशिश हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस मामले पर बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं नजर आए। जैसा कि इससे पहले की सरकारों में रहा है, अगर कोई घटना हुआ करती थी तो सूबे का मुख्यमंत्री वहां जाता था या बात करता था या अपने जो राजनीतिक विरोधी होते थे यानी विपक्ष के नेता होते थे उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होता था। वो शायद कहीं ना कहीं खोता जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति। देखिए बिल्कुल, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, ये जो कमजोरी एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी सरकार की शुरू से ही रही है कि आप हर चीज को विपक्ष पर डालने की कोशिश करते हैं, उस चीज को एंगल देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आंदोलन हो रहा है या कोई किसी अलग तरीके का अगर सरकार से सवाल उठा रहा है तो उनसे इतिहास में जाकर सवाल पूछे जाएंगे कि उन सरकार ने क्या किया था, या फिर आप हर बार कहेंगे कि विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, आम लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हर बार ये चीज काम नहीं करेगी क्योंकि सरकार से अगर कोई सवाल किया जाता है, आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, किसानों के द्वारा किया जा रहा है, कोई बिजनेस क्लास के लोग हैं जिन्हें बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो हर चीज को मुझे लगता है विपक्ष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि राजनीति होती है, हर मुद्दे पर होती है, वो शुरू से होती रहेगी। और जिस तरह से आपने कहा कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरह से अगर नहीं जा रहे हैं और विपक्षी नेताओं को जाने से भी रोका जा रहा है, आप गिरफ्तारियां कर दे रहे हैं, आप एयरपोर्ट पर रोक रहे हैं किसी नेता को, तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा पहली बार ही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद जाना चाहिए। विपक्षी नेता अगर जा रहे हैं तो इस तरह से आपको तालमेल बिठाना चाहिए कि आप जिनकी मौत हुई है या जिनका परिवार वालों का नुकसान हुआ है उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। जिंदगी किसी की वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपको कम से कम उनसे बातचीत करनी चाहिए। जिक्र कर लेते हैं हरियाणा का, क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और खासतौर पर तब ये देखा जाता है कि जो चुनाव के नतीजे हैं उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जोड़ा जाता है कि जो जन आंदोलन चल रहा है या कोई आक्रोश है जनता का, क्या उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या लखीमपुर की घटना के बाद जिस सीट पर अब उपचुनाव है हरियाणा में, वहां कोई माहौल बदलता हुआ दिख रहा है? किसान बहुल क्षेत्र है हरियाणा, क्या वहां ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं या लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है लखीमपुर से ज्यादा यह मुद्दा हरियाणा में इफेक्ट करने वाला है। जिस तरह से हमने पूरी घटना देखी उससे पहले लंबे अंतराल, लगभग 11 महीने का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से लखीमपुर की घटना हुई है उसके बाद लगातार हरियाणा से किसान लखीमपुर जा रहे हैं, वहाँ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है किसानों को, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, वो और बड़े स्तर पर होता जा रहा है। हमने एक भारत बंद देखा, और जब मैंने ग्राउंड पर जाके किसानों से बात करने की कोशिश की तो उनका ये साफ कहना था इस तरह के जो भारत बंद है ये और बड़े लेवल पर किया जाएगा, और ज्यादा समय के लिए और ज्यादा दिनों के लिए भारत बंद किया जाएगा। और ये तक मुझे कुछ किसानों ने कहा था कि अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है एक समय पर आकर भारत बंद करना पड़े। जहां तक बात है उपचुनाव की, ऐलनाबाद का ये चुनाव है, अभय सिंह चौटाला जो इनेलो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए ही, और एक बार उसी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, और एक बार फिर से इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी, तो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल वो नामांकन दाखिल करने गए थे, जिस पर उन्हें नामांकन दाखिल करने में भी काफी दिक्कत आई क्योंकि भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसान आए, उन्होंने काले झंडे दिखाए, और जिस तरह से देरी हुई नामांकन भरने में, तो एक तरह से माहौल दिख रहा है कि वो बीजेपी को नुकसान हो सकता है इस चीज से। हालांकि एक मजबूत नेता वो रहे हैं उस क्षेत्र में, अगर खासतौर पर बात करें सिरसा की और ऐलनाबाद हिसार की, तो उस क्षेत्र में वो एक मजबूत नेता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें बीजेपी जेजेपी की, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने इस सीट पर समर्थन दिया एक तरह से। गोविंद कांडा बीजेपी जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसान यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाले हैं इस चुनाव के लिए, और कांग्रेस को मुझे लगता है यहाँ पर फायदा हो सकता है। पवन बेनीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, और जिस सीट का जिक्र हो रहा है और जिस प्रत्याशी का जिक्र बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा का हो रहा है, वो उन्हीं गोपाल कांडा के भाई हैं
जिनका समर्थन लेने से एक बार जब विरोध बढ़ा था तो बीजेपी ने इनकार कर दिया था। निर्दलीय के तौर पर वो लगातार जीते और उसके बाद जब शुरुआत के दिनों में खट्टर सरकार का जब दूसरा कार्यकाल था, जो समर्थन उन्होंने दिया था चार्टर्ड प्लेन से, वो साथ में आए थे। तो उसके बाद जो तस्वीरें आई, फिर कहीं ना कहीं खट्टर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था, उनके समर्थन को लेने से उन्होंने इनकार किया था। ये वो एक पृष्ठभूमि थी जिसके चलते समझना बहुत आसान होगा कि अभी भी गोपाल कांडा बीजेपी के समर्थन में है और साथ में ही है। हालांकि हाँ, दिखाने के लिए शायद वो ना हो, लेकिन फिलहाल किसानों का जो असर है वो हरियाणा की राजनीति पे भी पड़ रहा है और उपचुनाव पे क्या नतीजे होंगे, शायद वहां से सरकारों को एक संदेश जा सके। चिराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लखीमपुर घटना पर नजर हमारी बनी हुई है। सनराइज न्यूज की टीम लगातार इस खबर को कवर भी कर रही है और हर पहलू से आपको अवगत कराती रहेगी। तो बने रहिए सनराइज न्यूज के साथ।